गाड़ी के अंदर मौजूद शख्स ने सबको चौंका दिया। वो कोई और नहीं था, हमजा। मगर वो अब वही आम लड़का नहीं था। महंगे कपड़ों में मलबूस, शानदार अंदाज में, जैसे वो किसी रियासत का शहजादा हो। जब वो घर के सहन में दाखिल हुआ और फराज को देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। फराज की आंखें भी हैरत से खुल गईं। ये तो बिल्कुल बदल चुका हमजा था। फराज की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई। हमजा आगे बढ़ा, फराज के जुड़े हुए हाथ थाम लिए और बोला, भाई माफ़ी मत मांगे, मैं जानता हूं कि आपको अपनी गलती का एहसास है। फराज फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए बोला, हमजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। खुदा के लिए मुझे अम्मा के पास ले चलो, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने गुनाहों का एहसास हो गया है। जिन्हें मैंने अपना कहा था वो मेरे अपने नहीं थे। मैंने क्या कर दिया है, मुझे माफ़ कर दो। हमजा ने फराज के हाथ मजबूती से थाम ली और बोला, भाई मैं आपको सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ, मगर अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमें छोड़कर चली गई हैं। मगर उनके आखिरी अल्फाज यही थे कि मैंने अपने बेटे फराज को माफ़ कर दिया है। आप शर्मिंदा ना हों, अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ करेगा। ये सुनकर फराज और भी ज़्यादा रोने लगा। उसे तो माँ से माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिला था। हमजा ने तसल्ली देते हुए कहा, भाई माँ की दुआएं हैं, सब कुछ वो करती हैं जो माँ बाप से दुआएं लेते हैं। उनकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। अम्मा ने मरते वक़्त दुआ दी थी कि अल्लाह मुझे इतना नवाजे कि मैं समेट न सकूं, और आज देखिए अल्लाह ने वाकई नवाजा है। आज हमजा के पास अपने शॉपिंग मॉल्स हैं, अपनी कार के शोरूम हैं। वही लड़का जो कभी एक मैकेनिक की नौकरी करता था शहर में, आज अपने कारोबार में दिन रात मेहनत करके उस मकाम तक पहुंचा है कि खुद भी हैरान रह गया। हमजा ने फराज की तरफ देखकर कहा, भाई आप मेरे भाई हैं, मैंने कभी आपको सौतीला नहीं समझा। मैंने हमेशा आपको एक बड़े भाई की नज़र से देखा है। फराज की गर्दन झुकी रही, शर्मिंदगी से उसकी निगाहें ज़मीन पर टिकी रहीं। वो व्हील चेयर को थाम कर बोला, मेरे साथ चलें भाई, मैं हूँ आपका भाई, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। हमजा ने उसे सहारा दिया और घर से बाहर ले आया। उस रोज़ गांव के लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। वो हमजा जो कभी कचरे में मिला था, आज माँ की दुआओं से एक अजीम इंसान बन चुका था, और वो अपने भाई को इज्जत और मोहब्बत के साथ निसाब के लिए ले जा रहा था। वही भाई जिसने कभी उसे अपना भाई नहीं समझा था। लोगों ने उस दिन समझा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, मोहब्बत से बनते हैं। हमजा और समीना का रिश्ता मोहब्बत का था, ऐसा मिसाली रिश्ता जो शायद ही किसी और का हो। वफ़ाए खून में नहीं, मोहब्बतों में होती हैं। कुछ रिश्ते मोहब्बत से जुड़े होते हैं जो अनमोल होते हैं। ये कहानी हमें यही सबक देती है कि असल रिश्ता वो है जो दिल से जुड़ा हो और मोहब्बत और वफादारी की बुनियाद पर कायम हो।